ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आपस में तुम रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो के साथ अति प्यार होना चाहिए, प्यार भी नहीं, अति प्यार का चर्चा बाबा कर रहे हैं। तो बाबा कहता हम सब में इतना प्यार हो। तब देखिए, दुनिया से लड़ रहे थे तभी तो बाबा के पास पहुँचे ना। मन अच्छा नहीं लग रहा था, घर परिवार में रहते, कलह कलेश से छूटना चाहते थे। अब बोलते ना, आसमान से लटके खजूर पे अटके। आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। हाँ। तो बाबा कहता है कि अगर तुम लौकिक में लड़ रहे थे और फिर अलौकिक में आकर भी लड़े तो फिर कहाँ जाओगे? अब यहाँ से कहाँ? दुनिया से तो हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से जो घर हारा तो जाऊँ कहाँ सरकार। तो बस यहाँ भी लड़ते रह गए तो अब कहाँ जाएंगे बताइए? तो इसीलिए बाबा कहता तुम सब एक भाई भाई हो और तुम्हें एक दो के साथ अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, इतना प्यार का गंगा बने कि गंगा से नहाते नहाते लोग डुबकी लगाते लगाते शांत हो जाएं। इतना कीचड़ा अपना कीचड़ा ही न डालता है। तो बाबा कहता तुम गंगा का इतना प्रेम का गंगा बन जाओ कि कीचड़ा डालते डालते शांत हो जाए। कभी भी लेकिन लड़ना झगड़ना नहीं। ब्राह्मणों में तो खासकर नहीं लड़ना। देखिए क्या होता है कि जो विकारी है, अब विकारियों के साथ आप कोई गुस्सा करा, उसी समय आप प्रेम से हंस दीजिए ना और थोड़ा प्रेम से बात करिए, उसका गुस्सा और ऊपर चढ़ जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुमको लड़ना झगड़ना नहीं है, तुमको बहुत प्रेम से रहना है। प्रश्न है, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? आज बाबा हर चीज़ के लिए कुछ अलग शब्द यूज कर रहा है। कौन से बच्चे बहुत प्यारे नहीं लगते, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर है, आज कितना चीज़ बता रहा है, 2 कारण बता रहा है कि बहुत प्यारे बच्चे कौन से हैं। जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करे, श्रीमत पर, श्रीमत से हट कर नहीं, कल्याण करना। अब कल्याण करने की होड़ ऐसा लग जाता ना बच्चों के अंदर कि हम और सेवा करें और सेवा। अपनी स्थिति पे भी तो ध्यान दीजिए। अपना स्थिति ठीक नहीं और आप सेवा करते करते थक गए, चक्कर दे के गिर गए तो क्या होगा? चक्कर दे के गिरना रियल चक्कर नहीं होता है, एक होता है कि मूंझ जाना, तो मूंझना भी चक्कर देना हो गया ना। तो आपका स्थिति पावरफुल है तो आप सेवा कर सकते हैं। अभी देखिए कुछ बहनें हैं ना, सेवाओं की लड़ते हैं। कोई बोलते हैं कि हमको मुरली चलाना है, ये भी लड़ाई है। दूसरा क्या है कि हमको ब्रह्मा भोजन में ही देना है सेवा, मतलब रॉयल्टी वाला सेवा खोज रही है। अब झाड़ू पोछा कौन करेगा? अब बर्तन कौन धोएगा? कपड़ा कौन धोएगा? अब एक जब गए थे ना हजारीबाग, तो वहाँ पर ब्रह्मा भोजन था, तो बड़ा शौक से हम गए। सब नए नए थे तो बोले दीदी कुछ सेवा है भंडारे में, तो हम दीदी जानती थी हमको, तो बोले कि दीदी भंडारे में कुछ सेवा है तो दीजिए। तो नहीं बहन, वहाँ सेवा नहीं है, हाँ बाहर वाला सेवा है। तो चादर बिछाने लगे, चादर बिछाने का सेवा मिला तो चादर बिछाने लगे। उसका सब बच्चे बैठ गए। बिछाने भर देरी रहता है, बैठने में देरी थोड़ी लगता है बच्चों का भीड़ में। सारे बच्चे बैठ गए। जगह कहाँ मिला? सबसे पीछे मिला। सुने बहुत अच्छे से बाबा का मुरली सुने, लेकिन अचानक ख्याल आया मेरे मन में उस समय दीदी को बैठे देखे ना, तो किसी को बोले नहीं, आज अनुभव के रूप में बोल रहे कि जब दीदी को देखे ना बैठे, काश हम भी समर्पित होते, आज हम वहाँ पर बैठते। ऐसे मन में क्या बोले, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, जो बाबा दे रहा वही ठीक है। मन में दबा लिए। अब बाबा तो सुन लिया, अब उसको तो पूरा करना था। मेरा बच्चा और दिल में बात रख ले, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वही दूसरों को सुना देते तो पूरा नहीं होता। तो उसके बाद जो भी सेवा था वहाँ पर चादर उधर बिछाने का कर लिए, मुरली सुन लिए। अब अचानक एक माता आई सेंटर में ही, बोली कि मुरली सुनाइए ना। तो नीचे बैठ के ऐसा ही सुनाने लगे, बैठ के पढ़ने लगे। अब उधर से दीदी आई, बोली यहाँ क्यों बैठे हैं, आप कुर्सी में बैठिए, सो ऐसे नहीं सुनाइए। तो कुर्सी दे दी। बोले बाबा तुरंत पूरा हो गया। अब भीड़ का 1 आता, 2 आया, 3 आया, हॉल गली बाहर सब भर गया पूरा टोटल, मतलब जगह ही नहीं मिली। अब दीदी तो पूरा हाइपर हो गई, गुस्साने लगी कि आप लोग टाइम पर आते नहीं है, सुनते नहीं हैं और यहाँ भीड़ लगा रहे हैं, निकलिए जाइए ब्रह्मा भोजन में। एक माता सुन रही हूँ, देखी थी तो देखी थी। तो इसलिए अपना स्थिति बनाइएगा, बाबा कहीं भी प्रत्यक्षता कर देगा। आपको सेवा मांगना नहीं पड़ेगा, आप मांगे माना देवता बने गए।
देवता बनना हमें हर जगह। बर्तन धोकर भी हम ऊंचा स्थान पा सकते। कौन भाई का था ना जो बोलते थे कि बाबा अच्छा यहाँ भीड़ नहीं मिलता है। बर्तन धोने में कौन भाई का अपना अनुभव था ना कि बर्तन धोने में कोई भीड़ नहीं, मन से बर्तन धो रहे, चमका चमका के बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू पोछा वहाँ कितना सुंदर, कोई भी आ रहा कितना अच्छा घर सफाई रहता है। बाबा का घर कितना, पहला वाइब्रेशन किसको गया, सफाई करने वाले वो भाई आज देखिए सबके बीच में अनुभव सुनाए माउंट आबू में बैठकर। तो ये स्थिति है, स्थिति से सेवा कीजिए। फेमस होने वाला काम नहीं कीजिए यहाँ कि हमको फेमस होना है। फेमस होने का कभी हम लोग नहीं सोचे, कभी सोचे। आज भी हम लोग कितना दिन रात यही चिंता में है कि बाबा मेरा 100% एक्यूरेट हो। बाबा क्या होगा, बाबा आपका सेवा बहुत अच्छे से होगा लेकिन मेरा 100% अच्छा होना चाहिए बाबा। तो अपने ऊपर अटेंशन देना है ना कि हम सोचे कि नहीं मेरा तो नाम हो रहा है, मेरा तो चारों तरफ ना, इससे क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है कर लिया, उसके बाद लोग खा पी के बाहर चला जाएगा, सब चला जाएगा उसके बाद। तो इसीलिए बाबा कहता है कि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण करना है। जो फूल बने हैं कभी किसी को कांटा नहीं लगाते। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बोले जाएंगे क्या। अगर जो बोलना है बाबा को याद करके करें। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं है किसी भी बात में। रूस गए हमको ऐसे नहीं बोल दी। अभी क्या है कि जब शुरुआत में बड़ी दीदी की बात सामने बात रखे तो क्या जवाब मिला था, कड़वा जवाब मिला था ना। लेकिन क्या किए, कड़वाहट को समाप्त करने के लिए पहले बाबा बोला ना कि करके दिखाओ। पहले भांजो नहीं, करके दिखाओ। जब कर लिए तो आज दीदी लोग नम्र हो रही है ना। तो इसीलिए बाबा कहता कभी रूसो नहीं, उसको शक्ति बना लो, कमजोरी नहीं बनाओ उसको। कोई भी घटना घटा, निंदा हुआ, उसको कमजोरी नहीं ताकत बनाओ। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो दे अभिमान में आ जाती है तो आपस में लड़ने लगते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना। बाहर वाले आएंगे, एक दो बच्चे नए बच्चे, देखो इन लोग तो यहाँ भी लड़ रही है, क्या आप संदेश देंगे। तो लून पानी होते रहते हैं, वह बाप की इज्जत गंवाते हैं और ही पाप के हकदार बन जाते हैं जो लड़ाई करते हैं। एकदम नम्रता होना चाहिए। बोलते हैं ना पेड़ में फल लग गया तो वो झुक जाता है, और यहाँ तो पेड़ में फल ज्ञान आने के बाद और उतार। बहुत बच्चों के अंदर अहंकार होता है, हम तो ऊंचा पोस्ट में हैं, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो ऐसे करें। यहाँ पढ़ा लिखा से बाबा कहता है अनपढ़ ही अच्छा है, मत पढ़े लिखे हो लेकिन रूहानी नशा हो। बोलते हैं ना उद्धव बहुत ज्ञान सुनाते थे, और बाबा कृष्ण ने नाम किसका लिए, बाबा किसका नाम लेते थे, गोपियों का नाम लेते हैं कि गोपियां हम बनो, उद्धव मत बनो, ज्ञानी मत बनो, लेकिन गोपियां दिल का प्यार करो। तो यहाँ घमंड नहीं दिखाना हम तो पढ़े लिखे हैं, हम नहीं है पढ़े लिखे, हम साधारण हैं। मेरे साधारण शब्दों से ही पालना हो जाएगा। दादी जानकी नहीं पढ़ी थी, सेवा पूरे विश्व में की, बहुत लंबे समय तक की। तो ये अहंकार नहीं गंवाया। ऐसे बच्चे जो अहंकार में आ जाते हैं, जो लड़ते झगड़ते हैं, वो बाप की इज्जत को खराब करते हैं, वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक बन जाते हैं। अटेंशन देना है कि हम लोग को कहीं भी कुछ भी हो। इसीलिए बोला जा रहा है ना कि अगर सेवाओं में आप जाइएगा, हो सकता है कभी हम डांट देंगे, कोई ये नहीं है, हम हो सकता है डांट भी दें। वहाँ पर आप लोगों को बात को संभालना पड़ेगा, वहाँ डांटने पर भी। तो ये नहीं दीदी डांट दी, आप तो और वायुमंडल बना देंगे। वायुमंडल नहीं बनाना है, रिगार्ड देना है। हम लोगों को भी दीदी डांटती है, उस समय एकदम स्थिर रहते हैं। ये सिखाया जाता है। बाबा इस ढंग से ना नम्रता का भाव सिखाता है। ये नहीं कि वो डांट दी तो रियलिटी में डांट दी, ऐसा नहीं। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी बहुत प्यारे लगते हैं। रूहानी बच्चे, आप ध्यान दीजिए, बड़ा शब्द यूज कर रहा है बाबा कि रूहानी बाप को ही प्यार कर रहे हैं। हम लोग देवधारी को याद कर रहे हैं, अब बाप को याद करें। क्यों बाप को याद करें, क्योंकि दाता है, लेता नहीं है। उसी तरह बाप भी रूहानी बच्चों को प्यार करता है, देह भान वाले बच्चों को नहीं प्यार करता है। इसलिए देह भान नहीं रखना है, क्योंकि श्रीमत पर वैसे बच्चे सारे विश्व का कल्याण करते हैं। जो रूहानी बच्चे होते हैं वो श्रीमत पर करते हैं, कल्याणकारी, सब प्यारे लगते हैं। ऐसे भी कोई भी अच्छा कार्य करता है तो सबको प्यारा लगता है। तो यहाँ भी जो कल्याणकारी बच्चे वो बाप को प्यारे लगते हैं। तुम भी आपस में भाई भाई हो, तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगोगे अगर अच्छा से चल रहे हो तो।
प्यार से चल रहे हो तो खुद आपका स्थान बन जाता है। आप डेली आने लगी, सबसे प्यार से हंस बोल के बात कीजिए ना, तो एक स्थान बन जाता है दिल में सबका। नहीं, ये आती है ना बहन, बहुत अच्छा लगता है आपस में भी। तो ये जरूरी नहीं यहीं पर क्या शुरू से ही क्या यहाँ सीट मिल गया, ऐसा नहीं है। शुरू से सीट नहीं मिला। जब पहले शुरू जाते थे ना तो बैठ के नीचे सुनते थे, लेकिन रूहानी नशा से कि नहीं बाबा ऐसे बोला, ऐसे हम लोग को करना चाहिए, तो सबके दिलों में जगह बनते चल गया उसी समय से। तो बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होना चाहिए। क्यों बाहर वाले सुने? क्योंकि वो विकारी है ना, उन लोग तो विकार के हिसाब से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उस समय थोड़ा साइड हो जाना। लेकिन ब्राह्मण बच्चे भी लड़ाई करेंगे तो अच्छा लगेगा नहीं। तो तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। हम सोचते हैं ना कि मतलब रूम के अंदर लड़ाई कर ले कभी कभी होता है कि रूम के अंदर हम लड़ाई कर ले किसी से, कोई देखे नहीं, सामने अगर कोई है भी ना तो उसको किनारा कर देंगे, तुम जाओ यहाँ से, और लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो कौन देख रहा है लड़ाई करते? हम खुद ही देख रहे हैं, खराब लग रहा ना हमको लड़ाई करते हुए। और दूसरा बाबा के खाते में चढ़ रहा, आज ये लड़ाई किया है तो छुपा किससे रहे? देधारियों से, मानसान के पीछे। वर्षा किससे मिल रहा? देधारियों से कि बाबा से? बाबा से। तो अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो भाई ठहरे? वो तो भाई नहीं दुश्मन ठहरे ना। तो हमें भाई भाई की स्थिति पक्की करनी है। तुम्हारा आपस में प्यार होना चाहिए, बाबा क्लियर कर रहा, होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, प्यार है ना। तुम कितने थे खराब, बाबा बोला खराब है, प्यार से बोलते गया। तो आत्माओं को भी आपस में बहुत बहुत लव होना चाहिए। सत्युग में सभी आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि वहाँ देह का भान टूटा हुआ रहता है, देह अभिमान टूटा हुआ रहता है। तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसीलिए बाप देह अभिमान से देही अभिमानी बना रहे। देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी। मैं आत्मा नहीं, मैं आज शरीर नहीं, मैं फरिश्ता हूँ। वो लौकिक भाई भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए कितना लड़ते झगड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की बात नहीं। देखिए वहाँ पर तो धन संपत्ति मतलब लिमिट में होता है, और उसमें भी अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा मिल गया, कम मिल गया तो लड़ाई। यहाँ तो बाबा बता लो, भंडार खुला हुआ है, जितना लेना है लो। कैसे ले? लेकिन यही तो नहीं मालूम है ना, आखिर लिया कैसे जाता है? लिया जाता है आप अपनी स्थिति को बनाते चले जाएगा, वही लेना हो जाएगा। तो एक बाबा कहता है कि हर एक को डायरेक्ट कनेक्शन रखना पड़ता है। किससे? बाप से। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, तुरंत सोचे बाबा देख रहा है, बाबा देख रहा है। तो यह बेहद की बातें हैं, समझो इसको। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हो, लड़ते झगड़ते हो। यह है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों को रूहानी वर्षा। यहाँ लड़ने झगड़ने से मिल जाएगा बाप का रूहानी वर्षा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए लड़ाई नहीं करना है। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करोगे, इंडिविजुअल मतलब गुप्त याद है ना, गुप्त याद करोगे उतना वर्षा मिलेगा। तो हम अंदर में बाप को अपना इच्छा रखें ना। मतलब देखिए लौकिक इच्छा तो नहीं रखना कि हमको घर मिले, ये मिले। हाँ, अलौकिक इच्छा आप रख सकते, बाबा हमको भी आगे बढ़ना है। बाबा तो और खुश होता है कि मेरे बच्चे ऑफर करें कि हमको आगे बढ़ना है। लेकिन श्रीमत पर तो बाप देखेंगे, आपस में लड़ते हैं तो बाप कहेंगे तुम तो निधन के हो, तुम क्या सेवा करोगे? अगर आपस में लड़ रहे हैं आपको सेवा नहीं दिया जाएगा, बाबा खुद छीन लेगा। क्यों? लड़ने वाले बच्चे सेवा करेंगे तो डिससर्विस कर देंगे। तो तुम तो निधन के हो क्या? रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं है, तो जैसे रावण के बन जाते हैं, वह सब आसुरी संतान कहलाएंगे, ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। तो फिर देवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता हो, बाहर में भी लड़ाई हो रहा है, यहाँ भी लड़ाई हो रहा है, क्या फर्क रह गया? हम जा रहे शांति का संदेश देने और आपस में लड़ रहे हैं, तो सही तो नहीं है। तो क्योंकि देह अभिमानी बन पड़ते हैं और लड़ते हैं। आत्मा आत्मा से लड़ती है क्या? आत्मा बिंदी लड़ेगी क्या?
नहीं। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना है। लून पानी से एक बात याद आया, जब स्कूल में छोटे बच्चे थे ना, तो मेरा बोतल का पानी कोई पी जाता था तो क्या करते थे ना, पानी में नमक डाल देते थे कि, और कोई बोलता था ना तुम्हारा बोतल दो तो पानी पिएंगे, बोले हमको ना नमक पानी अच्छा लगता है तो हम नमक डाल के लाए हैं तो नमक पानी बोलते, अरे राम नमक पानी आप पीते हैं, नहीं लेती थी कोई भी तो बाबा कहता आपस में लून पानी नहीं होना है। लून पानी के पास कोई नहीं आता। जैसे कि वो पानी जब नमक पानी था तो कोई मांगा, बोले नहीं नहीं ऐसा पानी नहीं पीना है तो यहाँ भी हमें लून पानी करेंगे ना तो कोई हमारे पास टिकेगा नहीं, चला जाएगा, नहीं इसके पास नहीं रहना है तो होते हैं तब समझा, मतलब जानते राजनीतिक सत्ता का गुण बाबा पहले से दे दिया था कैसे किन आत्माओं को किया जाए किनारा तो होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हमारे बच्चे नहीं है जो लड़ाई करे, ब्राह्मण बनकर जो लड़ाई करे बाबा क्लियर कर रहा, वो मेरे बच्चे नहीं हैं, हम उनको सेवा नहीं देंगे। क्लियर है? तो आज से लड़ाई करना है तो सेवा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपस में लोन पानी होकर रहते। संगठन में प्यार होना चाहिए, जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वही सच्चे दिल से आगे बढ़ता है। तो तुम 21 जन्म छीरखंड होकर रहते हो और यहाँ लड़ाई करोगे तो कैसे ले जाएंगे? तो इस समय देही अभिमानी बनकर रहना। अगर आपस में नहीं बनती तो उस समय के लिए रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। अगर आपस में नहीं बन रहा है यानी आप रावण संप्रदाय के, हमारे अंदर अवगुण हैं। आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत तो गंवाओगे, अपना वर्षा भी गंवा दोगे। तो भल ईश्वरीय संतान कहते हैं परंतु आसुरी गुण है। तो जैसे कि देह अभिमान में है, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होना चाहिए, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होना चाहिए। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करोगे तभी बाप साथ ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ आएगा। बाप को मालूम पड़ता है कि बच्चे देह अभिमान में आकर लून पानी होते रहते हैं। बाबा देखता है कि बच्चे इतना ज्ञान सुनने के बाद भी लून पानी, अच्छा हंसकर बात करना कितना अच्छा लगता है, लड़ाई करना अच्छा नहीं लगता है। अब देखिए निमित्त का बात किनारा थोड़ा केयर करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि वो थोड़ा सा डांटेंगी भी, आपको समझाएंगी, उसका बात को अगर आपसे ज़्यादा हिसाब किताब आ रहा निमित्त का तो तुरंत क्षमा। एक बहन से बात की थी दीदी से, तो बोली थी ना कि जब भी मेरा पेपर आता है ना कोई निमित्त से, तुरंत क्षमा याचना करना, दुआ देना, बाबा को याद करना, सौंपना, सब शुरू कर देते और उसके बाद मेरा उससे रिश्ता ठीक हो जाता है। तो तुरंत फुंसी भी हुआ ना, तुरंत उसका इलाज कर दीजिए ना। बोलते ना कि घाव बनने मत दीजिए, घाव बनने मत दीजिए। और हम कैसे घाव बनाते हैं, वो कितना बुरा है, वो तो ऐसे कर रहा है, वैसे घाव बना रहे, कुरेद कर घाव बनाते, नहीं बनाना है। तो देह अभिमान में आकर लून पानी होते रहते, वह ईश्वरीय बच्चे कहला न सके। कितना अपने को घाटा डालते हैं, माया के वश हो जाते, अपने में लून पानी नमक पानी मतभेद हो जाता है, मतभेद हो गया। तो यूँ तो सारी दुनिया ही अभी लून पानी है, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा? क्लियर कर रहा है बाबा। आज ब्राह्मणों के लिए आज केवल मुरली चला है, केवल ब्राह्मणों के लिए। तो वह तो बाप की निंदा कराते हैं, बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठौर ना पावेंगे, मतलब ठिकाना नहीं मिलेगा, अच्छा पद पोजीशन नहीं मिलेगा, वो दास दासी के भी दास दासी बनेंगे। तो चेक करें अपने अंदर कि हम लून पानी तो नहीं होते ब्राह्मणों के साथ, चुप हो जाएं, किनारा पकड़ ले, क्षमा याचना करें। उनको नास्तिक भी कर सकते। एक बार याद है, पता नहीं आप लोग नहीं गए थे, दीदी गुस्सा गई थी कोई भी बात के लिए, तो हम उनको बोले दीदी आपको भी गुस्सा आता है, हंस के बोले दीदी आपको भी, तो गुस्सा नहीं आएगा आप ऐसे करेंगे तो बोले अच्छा दीदी सॉरी दीदी, सो आज के बाद हम नहीं करेंगे बोल दिए। उसके बाद फिर भी दीदी दीदी करते रह गए और कॉल नहीं उठाती थी, 10 बार कॉल करते थे, दीदी प्लीज़ दीदी सॉरी दीदी खूब बोलते थे, फिर ठीक हो जाती थी। प्यार में ताकत है, प्यार में ताकत है, दिल जीतने का कोशिश करना है, उसको बढ़ाने का। कलयुग से निकले हैं, सभी कलयुग से निकले हैं, तो कलयुग वाला संस्कार तो सबके अंदर है ना। समर्पित हो गई तो क्या हुआ, या हम आ गए ज्ञान में तो क्या हुआ, सबके अंदर अभी है, लेकिन हम लोग को सबको लेके चलना है। तो आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। अगर आप आस्तिक हैं तो लड़ाई नहीं करना है, नास्तिक है तो लड़ाई कीजिए। तो तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है, यहाँ ही सीखना है, जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम से रहोगे। बाप के बच्चे
तो बाबा कहता है कि अगर यहाँ आप संस्कार भर कर जाते हैं प्रेम का, तो 21 जन्म तक वो संस्कार कायम रहेगा। बाप के बच्चे कहलाकर फिर भाई भाई नहीं बनते, तो वह जैसे आसुरी संतान ठहरे, ईश्वरीय संतान वो नहीं कहलाएंगे। तो अभी हम ईश्वरीय संतान बने, आसुरी नहीं। तो बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए मुरली चला रहे हैं। वो सोचते निमित्त चला रही हैं। निमित्त अगर थोड़ा देर के लिए मुरली आप ले लीजिए निमित्त के हाथ से, देखिए कितना ज्ञान सुना देती है बिना मुरली के। एक दिन सुना लेगी, चलो याद है, बहुत कुछ हो गया इतना दिन में, एक दिन वो भी पूरा 4 पेज नहीं चला पाएगी। तो ये मुरली किसका है? बाबा का है। तो माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है ना, जो मालूम नहीं पड़ता क्या बोलता, प्यार से फूंकता है, और इतना मीठा फूंक रहता है, अच्छा लगता है, उसके बाद कुरेद देता है पूरा, कि ब्लड भी आ जाता है तो आपको पता नहीं चलता है। उसी तरह यह माया है, आपको घाटा पे घाटा डलवा रही है, आपको पता नहीं। जब पूरा घाटा पड़ जाता है, गिर जाते हैं, तब महसूस होता है कि हम क्या किए, कुछ नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के ना घाट के, ना बाबा के बन पाए ना माया के बन पाए। तो माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक देकर काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर में लून पानी होकर ही रहते, लड़ाई झगड़ा कर रहे जा रहे, लड़ाई झगड़ा कर रहे, मन लगेगा वैसे में जाने में? नहीं मन लगेगा। तो अभी कोई परफेक्ट तो नहीं बना है, माया वार करती रहती है। माया ऐसा माथा मोड़ लेती है जो पता नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना, क्या हमारा आपस में प्रेम है? ये अपने आप से पूछना, दूसरों को नहीं देखने, उसके कारण मेरा लड़ाई हुआ, उसके कारण। पहले अपने आप को चेक कीजिए कि प्रेम है या नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर गंगा बनना चाहिए, कि आप गंगा में सामने वाले को भी डुबकी लगा लगा के सुधार दो, तब कहेंगे कि आप प्रेम की गंगा बने हो। आप खुद ही खोज रहे हो कि काश ऐसा बच्चा मिले जो हमको प्यार करे, तो बाबा कहता है बच्चे तुम ही ऐसा बच्चा बन जाओ कि और सबका खोज तुम्हारे तक समाप्त हो जाए। तो कौन सा पसंद है? अपने तक खोज समाप्त करना है कि आप ढूंढते रहिए अपने तक ना, तो हम ऐसा बन जाएं। लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना, ये भी अच्छा नहीं है। अच्छा है बात बंद कर देना किसी से, बाबा कहता है इससे ना बोलना अच्छा है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डॉट डॉट डॉट। तो अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह तो लव नहीं रहता। इसीलिए बाबा कहते रोज अपना पोता मेल निकालो, आसुरी चलन सुधरती नहीं, तो फिर नतीजा क्या निकलता है? क्या पद पाओगे? खुद ही सोचो, क्या पद पाओगे? बाबा को भी तो लगता है ना, इतना 4 पेज का मुरली चला रहा, वो जानता है, फिर भी इतना समझाता है। बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करोगे तो क्या हालत हो जाएगी, पद तो कम हो जाएगा, खून के आंसू रोओगे, लास्ट में रोएंगे कि क्या हम कर लिए। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। साक्षात्कार क्या कि आप जो जो किए हैं ना, बाबा से जब आप पद मांगेंगे, बाबा हमको क्यों नहीं मिला, बाबा सब कुछ क्लियर दिखाएगा। तुम्हारे मन में कितना नेगेटिव कचरा था, तुम्हारे मुख पर कितना कचरा था, तुम सुनते कितना कचरा थे, सारा कुछ सुना देगा बाबा। तो तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है कि तुम क्या पढ़े, केवल सुना अनसुना कर दिया, सुने ज्ञान को और धारण ही नहीं किए। साक्षात्कार होने के बाद फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो, ट्रांसफ़र होकर नई दुनिया में आ जाओगे। पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा, कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ, फिर रोएंगे पीटेंगे, सजाएं भी खाएंगे, पछताएंगे। बाबा का कहना नहीं माना तो यही हाल होगा, बाबा का कहना नहीं मानोगे तो यही हाल होगा। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि हम बहुत अच्छा योग करते हैं, हम तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा केवल निराकार रूप में बढ़ जाते हैं। अगर वो स्थिति आ जाए ना तो आप तो पावरफुल बन जाइएगा, आपका लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। आप हम लोग तो दिन रात बात ही करते हैं, मेरा भी योग तो यही चलता है बाबा से बात ही करने का, क्योंकि बाबा बोलता है ना वो स्थिति निराकार स्थिति अभी नहीं है। तो जैसे कोई को दिखाते ना हम बैठे हुए हैं, तो बाबा कहता है बच्चे उस संस्कार में दिख जाएगा तुम्हारा कि तुम कितना, जब बैठे हो तो एकदम शांत, और जब लड़ाई झगड़ा करो तब कहाँ जाता है। तो आपका 24 घंटे वो स्थिति, आत्मिक स्थिति दिखना चाहिए। तो बाबा ने बार बार समझाया है कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए, जिसमें दैवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, अलफ और बे
बादशाही को याद करो और बाबा को याद करो। अलफ माना बाप, बे माना बादशाही। तो बच्चों को नशा रखना चाहिए। आपस में लून पानी होगे तो फिर ईश्वरीय औलाद तो समझेंगे नहीं बाबा। कोई समझेगा आपको कि आप भगवान की औलाद हैं? बाबा समझेंगे यह आसुरी औलाद है। माया ने इसे नाक पकड़ लिया, उनको पता भी नहीं पड़ता, सारी अवस्था डगमाडोल हो जाती है, पूरी तरह से हिल जाती है, पद कम हो पड़ता है। तुम बच्चों को उन्हें प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। जो बच्चे लून पानी होते हैं उनको भी सिखाना चाहिए, प्रेम की दृष्टि रखनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी खींचते हैं। कितना अच्छा लगता है जब बाबा प्यार करता है तो रूहानी आंसू निकलता है ना, आंसू निकलता है, रोने लग जाते हैं। वो तो गम का आंसू नहीं रहता है, वो खुशी का भी आंसू नहीं रहता, वो रूहानी आंसू एक तरह से रहता है। तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते, अच्छी मत देती हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम फूल बन जाते हो, सब गुण तुमको दे देते हैं बाबा। देवताओं में बहुत प्यार है ना, तो वो अवस्था तुम्हें अभी बनानी है। सतयुग में बनाएंगे ये नहीं, वहाँ तो नहीं बनाना, वहाँ तो प्रारब्ध है, तो यहाँ जमानी है। इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी। जैसे खाना बहुत टेस्टी टेस्टी खाएं, लेकिन जो मतलब बोलते हैं ना कि अच्छा भोजन खाएं तो उससे ताकत आपको मिलेगा, तो वो ताकत आपके शरीर में रहेगा। वेस्ट किया हुआ भोजन तो निकल जाता है वेस्ट के रूप में। तो वहाँ दैवी प्यार ही रहता, जो संस्कार आप लेकर जा रहे हैं वही संस्कार रहेगा ना। और लून पानी होने वाला संस्कार रहेगा तो बाबा सजा खा के ले जाएगा, लास्ट में दास दासी का रोल दे देगा। लो जब आए हो ज्ञान में तो स्वर्ग तो देना है, बाबा का तो है कि ज्ञान में एक दिन भी सुना तो स्वर्ग में आएगा, लेकिन कहाँ आएगा? लास्ट जन्म में दास दासी के रूप में आएगा। तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तुम संगम युग पर हो, बाप के कनेक्शन में हो, बाप के संग में हो। बाप भी भारत में आते, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु कौन है, कैसे आए, कब आते हैं, क्या करते हैं, यह बाहर वाले नहीं जानते, तुम तो जानते हो ना। हम बच्चे जानते कि नहीं कि बाबा कब आया, किसके तन में आया, क्या करने आया, क्या कर रहा है, सब कुछ हम लोग जानते हैं। और उसके बाद भी अगर लौकिकता के हिसाब से लड़ाई झगड़ा करे तो शोभा देगा? नहीं देगा। आज से एक प्रतिज्ञा ले कि हमें किसी भी हालत में लड़ाई नहीं करना है। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो नहीं जानते वह किसी को समझा भी नहीं सकते, फिर पद भी कम हो जाता है उनका। बाबा क्लियर कर रहा है कि जो समझा नहीं सकते उसका पद कम हो जाता है। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है, कोई की सदैव अच्छी चलन होती है, कोई प्रेजेंट रहे, कोई अब्सेंट रहते हैं। यहाँ प्रेजेंट वो हैं जो सदैव बाप को याद करते हैं। यहाँ देखिए बाबा आज क्लियर कर रहा है कि जैसे आप कभी बाहर चले गए, कोई काम पड़ गया, बाहर चले गए, लेकिन आप बाप को याद करें, बाप की श्रीमत को याद करके चल रहे हैं, तो आप कहीं भी बाप के साथ चल रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बाप को याद करते वो बाप के सदा साथ रहते हैं। स्वदर्शन चक्र फिराते रहते, मुझसे कोई गलती ना हो, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मुझे सबको सुख देना है, मुझसे कुछ भी गलती ना हो, ये स्वदर्शन चक्र फिराते हैं। बाप कहते उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी ही समझो, अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो अब्सेंट लिखा जाएगा, जैसे ही भूले तो देह भान में कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा, और गलत हो गया तो उस दिन अब्सेंट हो गया आपका। तो जो सदैव प्रेजेंट होंगे वो ऊंचा पद पाएंगे, सदैव प्रेजेंट। बाबा कहता है 24 घंटे आप आत्मिक स्थिति में हो तो प्रेजेंट हो बाप के पास, तो ऊंचा पद पाओगे। भूल जाओगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जानते हैं अभी टाइम पड़ा है थोड़ा। ऊंचा पद पाने वालों की वृद्धि में बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण से तन से निकले। बोलते हैं ज्ञान मुख में अमृत दिया जाए और पार्वती शिव के संग में हो, शिव पार्वती संग हो। पूरा गाना कैसे तो है, मुख में ज्ञान गंगा हो, गंगा का तट हो, गंगा का तट, हाँ गंगा का तट, मुंह में गंगा जलो तो गंगा हाँ मतलब वही मतलब ज्ञान, हाँ तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज़ प्रीत होगी तो अंतकाल में वह याद आती रहेगी। जैसे आपको खाने का इच्छा, ज़बरदस्ती आप मन को मार लिए तो आप नहीं खाए ना, लेकिन अंतिम समय वही चीज़ याद आएगा, क्योंकि मन उसके लिए बेचैन है। तो इसीलिए अभी से आसक्ति ख़त्म कर देना। जो मिले, जितना मिले, जैसे मिले, हाँ जी बाबा,
श्रीमत के अनुसार। अब जो मिलने का मतलब ये नहीं है कि कहीं भी कोई खाना मिल गया तो हम खा लिए, ये नहीं। श्रीमत के अनुसार आपको अगर कुछ नहीं भी मिल रहा, फल है ना, फल खा के रह जाइए, अपनी भूख को कम कीजिए। क्योंकि देवी देवता, उस दिन मुरली चला ना कि देवी देवताओं का भोजन बहुत थोड़ा होता है, तो अपनी स्थिति बनाइए। आप खा रहे खूब, तो ये तो आसुरी देखते हैं राक्षसों का भोजन, कभी देखिए नाटकों में राक्षस कितना खाते हैं, खाते जा रहे हैं, और देवी देवता थोड़ा सा लिए, हो गया। तो खाने का लोभ होगा तो मरने समय वह चीज़ याद आती रहेगी, ये खाऊं वो खाऊं पर भी बाबा रोज मुरली बराबर चलाता है, तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। खाने पर आसक्ति नहीं, एकदम थोड़ा सा मिले तृप्त हो जाना है। बाप तो कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो, स्वदर्शन चक्रधारी होकर मरो, भल खाना कम खाओ मरो, लेकिन स्वदर्शन अपना चक्र फिराओ। अब ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती नहीं खाएंगे सबको दिखा रहे, और भूख तो अंदर लगा हुआ है। तो पहले अपने भूख को भी कम करें, आसुरी मत बनाए, अपने भूख को हावी मत होने दें। और कुछ भी याद ना आए, बिगर कोई संबंध, जैसे आत्मा आई वैसे जाना है। लोभ भी कम नहीं है, खाने का लोभ होता है ना, ये खाऊं वो खाऊं, तो बाबा कहता है लोभ भी कम नहीं है। लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला उसी आस में मर जाओगे। इसीलिए तुम बच्चों में लोभ आदि नहीं होना चाहिए। अब सुन रहे हैं लेकिन फिर ब्रह्मा भोजन कुछ भी मिला तो और चाहिए लगेगा, जैसे कितना शांति में ब्रह्मा भोजन खाना चाहिए, जो मिला संतुष्टि से। और देखते ना कहीं, अभी देखिए बाबा के घर में शिविर वाले पहुँचते कितना खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन ब्राह्मण भी बर्बाद करते। शिविर वाले तो चलो नए बच्चे, बाबा के बच्चे ले लेकर खाना बर्बाद करते, कितना पाप का बोझा चढ़ेगा। मम्मा एक दाने के लिए बोली थी, और यहाँ पर तो लोग कितना अनाज भी बर्बाद करते। ज़्यादा खाना, ओभर खाना, ये सब भी पाप है। तो बाप समझाते हैं तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे तब तो यहाँ पर सुन लिए, फिर गए नहीं हमको तो पूरे खाना है, खा लो कहाँ जाओगे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा लो, बाबा मेरी यादों को सीने से लगा लो ना। बाबा अहो बाबा करके एकदम, मतलब हनुमान जी का दिखाते हैं ना, सीना चीर के दिखा दिए, वो सीना रियल में चीरना नहीं है, लेकिन याद को बसा लेना है। बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं पड़े, लेकिन वो स्थिति बताए कि हम बाबा के अनुसार चल रहे हैं। तो अजपा जाप अंदर में चलता रहे, बाबा बाबा बाबा। अब बाबा बाबा वो नहीं कि बाबा बाबा, बाबा का श्रीमत चलता रहे, तब कहेंगे बाबा प्यार करेगा। तो बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में शरीर छूटे तब ऊंचा पद पा सकते हो। कोई देवभान का प्रभाव नहीं हमारे ऊपर, एकदम आत्मिक स्थिति, कोई देवभान नहीं, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, प्रेम से भरपूर गंगा से बनना है ना सबको, प्रेम से भरपूर गंगा। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है, सबके प्रति, कोई दुश्मन नहीं, सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलना है, बोलेंगे तो आपके ऊपर ही पाप चढ़ेगा, ये क्लियर रख लेना याद। किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखना है, खाने पीने के चीज़ में भी लोभ होता है ना, नहीं रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है कि हम कितना खा रहे हैं, ये भी स्वदर्शन चक्र फिराना है कि हम कितना खा रहे हैं। ये राक्षस जैसा कि देवी देवता जैसा, कैसे देवी देवता को एक चम्मच रखते हैं, चम्मच से केवल एक बार भोग लगा ली, हो गया, भोग लगा दिए, मतलब देवी देवता को एक चम्मच भर और आप पूरा थाली। तो अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज़ याद ना आए, जो मिले संतुष्टि। वरदान है पुरानी देह वह दुनिया की सभी आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात एक तरफ सभी प्राप्तियों का अधिकार का नशा, राज मतलब राज मिल रहा है हम लोगों को, सब कुछ मिलेगा आपको प्राप्ति, लेकिन पहले वो संस्कार बाबा डालता है। तो दूसरी तरफ बेहद की वैराग्य की अलौकिक नशा, बेहद का वैराग्य भी देखते थे कि कृष्ण को भी गुरुकुल में भेजा गया, दिखाते हैं उसमें टीवी में कि गुरुकुल में आप कितना साधारण रूप से रहना पड़ा उनको। गुरु बोली कि जाओ लकड़ी काट कर लाओ, चना दे देती थी, तो रही ना साधारण रूप में, और कहाँ द्वारिकाधीश बन गए।
तो यहाँ भी साधारण रूप में अभी गुरुकुल में हम लोग हैं, तो एकदम साधारण चना भी वो सुदामा क्या बोले कि देखो ना सारा चना गिर गया और पूरा खाते चले गए। कृष्ण तो जान ही रहे थे, लेकिन कृष्ण कुछ बोले, किसका पाप चढ़ा? सुदामा के ऊपर दरिद्रता का झेलना पड़ा उसको, क्योंकि वो अपना तो खाए ही थे, कृष्ण का हिस्सा का भी खा लिए थे। तो इसीलिए बाबा बार बार बता रहा है, समझाने दे रहा है कि आसक्ति खाने पीने में मत रखिए। तो वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो, दोनों अभ्यास को बढ़ाना है। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सभी प्राप्ति होते हुए भी हद के आकर्षण, मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाओ। मतलब मिल रहा आपको 56 भोग, लेकिन आकर्षण नहीं। अगर कभी दाल रोटी भी मिले या सूखी रोटी, दादी जानते कहीं जाती थी सेवा में ना, पानी रोटी खा लेती थी, पानी रोटी खाती थी, और जितना रोटी उतना ही में पेट भर गया। सेवा बहुत भरपूर की। आज हम लोग बोलते माउंट आबू में सब दादियाँ दीदियाँ देखिए ऐसो आराम में रहती है, नहीं, कभी वो स्वीकार नहीं की हैं। आप अंदर का स्थिति क्या जाने, बाहर से दिख रहा है। संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, दुनियावी चीज़ों के प्रति अधीनता ना हो। भूख लग गया, क्या करे, खाना नहीं मिला, अधीनता है, अधीनता है ये। तो इसको कहते हैं, जो अधीनता में नहीं रहता उसको कहते हैं राजरीति, बेहद के बैरागी। यह पुरानी देह, पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभवों का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले बनो, सदा और सहज दूर रहने वाले बनो। स्लोगन है, साइंस के साधन को यूज करो लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। मतलब साइंस का साधन मोबाइल टीवी सब यूज कर रहे हैं, क्योंकि अभी दिया है बाबा, इससे सेवा बढ़ रहा है। अब हम सोचेंगे नहीं ना हमको इसको यूज नहीं करना है, तो सेवा बढ़ेगा। आप इससे सेवा करें, ले इसका सुविधा, लेकिन इसमें फंसे नहीं। अगर कभी नहीं मिला कोई बात नहीं, बाबा तो हमको इतना समय में बहुत ज्ञान दे दिया, उसके वो यूज कर ले। मातेश्वरी जी के आज मधुर महावाक्य देखो। मनुष्य कहते कौरवों और पांडवों की आपस में कुरुक्षेत्र में लड़ाई लगी, और फिर दिखलाते पांडवों का साथी, डायरेक्शन देने वाला श्री कृष्ण था। तो जिस तरफ स्वयं पर प्रकृति पति है उसकी तो विजय जरूर होगी, जिसके तरफ भगवान है विजय तो उसका ही होगा। देखो सभी बातें मिला दिया गया है। अभी पहले तो इस बात को समझो कि प्रकृति पति तो परमात्मा है, देहधारी कोई प्रकृति पति नहीं हो सकता है। तो श्री कृष्ण तो सत्युग का पहला देवता है, पांडवों का सारथी परमात्मा है। सब मिला दिया गया, सत्युग, कलयुग और संगम युग, तीनों मिलाया गया। अब परमात्मा, हम बच्चों को कभी हिंसा नहीं सिखला सकते, ना पांडवों ने हिंसक लड़ाई कर स्वराज्य लिया। हिंसक लड़ाई नहीं, माया से खुद के अंदर विचारों की लड़ाई चलती है। यह दुनिया कर्म क्षेत्र है, जिसमें मनुष्य जैसा जैसा कर्म का बीज अभी बोता है वैसा अच्छा या बुरा फल भोगता है। जिस कर्म क्षेत्र पर पांडव और भारत माता शक्ति अवतार भी मौजूद है, मतलब नर और नारी, भाई और बहन, परमात्मा भारत खंड में ही आते हैं। इसीलिए भारत खंड को अविनाशी खंड कहा जाता है। अविनाशी बाप आते हैं, देवी देवता आते हैं, और ब्रह्मा और ब्राह्मणों का तपस्या चलता है, इसलिए भारत अविनाशी खंड है। परमात्मा का अवतरण खास भारत खंड में हुआ है, क्योंकि अधर्म की वृद्धि भी भारत खंड से ही हुई है। वहाँ ही परमात्मा ने योग बल द्वारा कौरवों का राज खत्म कर पांडवों का राज स्थापन किया। हो रहा है ना, अंदर में बुराई समाप्त हो रहा है तो कौरव समाप्त हो रहा है और पांडव जागृत हो रहा है, 5 गुण। तो परमात्मा ने एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किया, परंतु भारतवासी अपने महान पवित्र धर्म को और श्रेष्ठ कर्म को भूलकर अपने को हिंदू कहलाने लगे। बेचारे अपने धर्म को ना जान औरों के धर्म में जुट गए। नहीं समझ में आया अपना धर्म तो कोई क्रिश्चियन, कोई पंजाबी, कोई सिख, कोई कुछ बन गया। तो यह बेहद का ज्ञान, बेहद का मालिक खुद ही बताते हैं। यह तो अपने स्वधर्म को भूले, अपने स्वधर्म मतलब आत्मा के धर्म को भूल गए तो हद में फंस गए, जिसको कहा जाता है अति धर्म की ग्लानि। जब आत्मा के धर्म की ग्लानि हुई, हम मांगना शुरू कर दिए देने के बजाय, यही आत्मग्लानि हुई, यही ग्लानि हुई। क्योंकि यह सब प्रकृति के धर्म है। प्रकृति भी पेड़ फल दे रही है, नदियाँ पानी दे रही है, देने का संस्कार है सबके अंदर, परंतु पहले चाहिए स्वधर्म। तो हर एक का स्वधर्म है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर अपनी प्रकृति का धर्म है देवता धर्म, देने का संस्कार हमारा धर्म है, लेवता नहीं, किसी से लेने का संस्कार नहीं। तो यह 33 करोड़ भारतवासी देवताएं हैं। तभी तो परमात्मा कहता है अनेक धर्म दे के धर्मों का त्याग करो।
लेने का संस्कार देह का धर्म होता है, देने का संस्कार आत्मा का धर्म होता है। तो सभी धर्मानी परित्यज्यते, सब धर्मों को त्याग करो। और इस हद के धर्मों में इतना आंदोलन हो गया है कि अब इसका त्याग करो। बहुत लड़ाई झगड़ा है लेने के संस्कार में, कोई ये नहीं दे रहा, कोई वो नहीं दे रहा है। तो अब इन हद के धर्मों से निकलकर बेहद में जाना है। उस बेहद के बाप सर्वशक्तिमान परमात्मा के साथ योग लगाना है। तो सर्वशक्तिमान प्रकृति पति परमात्मा है, ना कि श्री कृष्ण। तो कल्प पहले भी जिस तरफ साक्षात प्रकृति पति परमात्मा थे, उसकी विजय गाई हुई है। शास्त्रों में दिखा ना कि पांडवों के साथ कृष्ण थे तो विजय हुई, यहाँ हम लोग के साथ भगवान है तो विजय निश्चित है। ओम शांति। देख कल आ रहे थे। अच्छा, ओम शांति।